हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिस्निया के बारे में। डिस्निया मतलब सांस लेने में दिक्कत होना, सांस फूलना। इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्ट। तो आज हम इसके बारे में दोस्तों आपसे चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और इसके लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाएं मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही जानकारी से भरा होने वाला है दोस्तों, पूरे अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों डिस्निया यानी सांस लेने में तकलीफ़ होना। सांस लेने में तकलीफ़ होने के बड़े सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होता है कि जब इंसान सांस लेता है तो उसको सांस लेने में इतनी डिफ़िकल्टी होती है कि वो अगर बोलता है तो भी उसको सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा चलता है तो भी सांस फूलने लग जाती है, कुछ भी थोड़ा सा काम कर देता है तो सांस फूल जाती है। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा मूवमेंट कर देता है तो सांस फूलने लग जाती है, कभी धूल में जाने पे सांस फूलने लग जाती है। तो ऐसे बड़े सारे कारण होते हैं जहाँ पे कि ये सिचुएशंस पैदा हो जाती है। अब ये किस वजह से होते हैं जरा इसको देख लेते हैं। जैसे एक बड़ा कारण ये होता है कि जब आप देखेंगे कि जिसका चेस्ट वीक होता है और फेफड़े के अंदर भी इतनी ताकत नहीं होती है कि वो बलगम अंदर है या कोई भी चीज़ है तो उसको बाहर कर पाए। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बच्चे छोटे होते हैं, उनके जब फेफड़े होते हैं तो उनके अंदर में जब कफ जमा हो जाता है तो एक खांसी आती है जिसको बोलते हैं रेटलिंग कफ, मतलब घड़घड़ाहट वाली खांसी। मतलब ये है कि बच्चे के अंदर में कफ जमा हो गया है बट वो निकल नहीं पा रहा है। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि जब बच्चे के अंदर में कफ जमा हो जाता है, निकल नहीं पाता है, तो घड़ की आवाज़ होती है। कभी कभी साए साए की आवाज़ होती है। घड़ की आवाज़ तब होती है जबकि कफ अंदर जमा होता है, थोड़ा मूवमेंट उसके अंदर में होता है, यानी कि वो जो ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स की जो दीवार होती है वहाँ पे आगे पीछे मूव होता है, तो वहाँ पे आवाज़ होती है उसके घड़घड़ाहट की। कभी कभी कंडीशन क्या होती है कि वो जो म्यूकस होता है वो जम जाता है, जगह कम हो जाती है तो साए साए सीटी जैसी आवाज़ आती है। कभी कभी इसको हम वैसे सुन सकते हैं या फिर स्टेथोस्कोप लगा करके सुन सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। तो एक ये कारण होता है म्यूकस का जम जाना। दूसरा होता है कि जब फेफड़े के अंदर में इतनी ताकत ही ना हो कि वो म्यूकस को बाहर कर पाए, ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है सांस लेने में। क्योंकि जब फेफड़े के अंदर में वीकनेस होगी तो म्यूकस या जो भी चीज़ हो जा करके जमा होती रहेगी, वो उसको बाहर कर नहीं पाएगा। जब बाहर नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है दोस्तों डिस्निया का। तीसरा कारण होता है कि जब कभी इन्फ्लेमेशन हो जाए, मतलब ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स या और जो अंदर के एल्वियोलाई हैं कहीं पे अगर सूजन हो जाए, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, जब सूजन हो जाती है तो जो एयर पैसेज होता है वो कम हो जाता है, मतलब जगह कम हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि चूँकि बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारे फेफड़े के माध्यम से, हम जब सांस लेते हैं तो अब ऑक्सीजन कम जाएगा, जब जाएगा ही कम तो शरीर को कम मिलेगा तो सांस फूलेगी। यही कंडीशन जब म्यूकस जमा हो जाता है तब भी होता है। म्यूकस जमा हो जाएगा तो पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो फिर सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके अलावा दोस्तों एक कंडीशन बनती है जबकि नाक में अगर पॉलिप हो जाता है, कभी कभी इसको डॉक्टर लोग साइनोसाइटिस का नाम दे देते हैं। नेजल पॉलिप जब हो जाता है तो पॉलिप में क्या होता है कि सांस नाक से लेना मुश्किल हो जाता है, इंसान मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है। क्योंकि नाक में जब पॉलिप बड़ा हो जाता है तो नाक बंद हो जाती है, रात में सर्दी जुकाम जैसे भी होती है तो नाक बंद हो जाती है। कभी पेशेंट अगर चला जाता है मान लीजिए धूल वाली जगह में या कहीं पे साफ़ सफाई हो रही है या कहीं पे छौंका लग रहा है, जैसे घर में खाना बनता है तो तुरंत छींकें आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि पॉलिप वहाँ पे सेंसिटिव होता है, तुरंत कैच कर लेता है इन सारी चीज़ों को। तो वैसी कंडीशन में भी सांस फूलने की तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से सांस फूलती है। एक और बड़ा कारण होता है एनीमिया की कंडीशन में, जब शरीर में खून की कमी होती है। चूँकि जो रक्तवाहक होते हैं, जो रक्त इवन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, वो होते हैं हीमोग्लोबिन। और जब शरीर में ही खून की कमी होगी तो ऑक्सीजन को ले जाने वाले, हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तो ले रहे हैं लेकिन ले जाने वाले ही शरीर में कम है, ब्लड में कम है, तो
ऑक्सीजन कहाँ मिल पाएगी, हार्ट को नहीं मिल पाएगी तो वहाँ पे दिक्कत होगी, पूरी बॉडी में दिक्कत होगी, सुस्ती होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये सारी कंडीशन होती है। तो एक बड़ा कारण हीमोग्लोबिन का कम होना यानी एनीमिया का होना भी पाया जाता है दोस्तों। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसमें ये सारी तकलीफ़ें होती हैं। अब इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैनेज करने के लिए दोस्तों जैसे कि मैंने बताया खून की कमी है, तो खून की कमी को मैनेज करने के लिए ऐसी चीज़ें खा पी सकते हैं जिसमें से खून बढ़े। हरी पालक, साग, सब्जियां, इस तरह की चीज़ें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। आप पालक ले सकते हैं कच्चा, इवन गाजर ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, मतलब जो हरी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन में, तो हरी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। चुकंदर है, उसके अंदर में खून बढ़ाने की बड़ी क्षमता होती है। आप अनार खा सकते हैं, फल हैं ऐसे, सेब खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, जो खून बनने के लिए भी चाहिए होता है विटामिन सी। तो दोस्तों ये चीज़ों से हम मैनेज कर सकते हैं ब्लड की मात्रा को। इसके अलावा हम सांस लेने में अगर तकलीफ़ हो रही है या नाक में पॉलिप है या कोई ऐसी कंडीशन है तो हमको थोड़ा कोशिश ये करना है कि ऐसी जगह पर न जाए जहाँ पे कि धूल या इस तरह की चीज़ें, जब तक की चीज़ें सही नहीं हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक में जो दवाएं हैं वो कैसे काम करती हैं दोस्तों। होम्योपैथिक में जो दवा है, पहली बात तो जैसे हम खून की कमी अगर है तो खून की कमी की अगर उसकी वजह से सांस फूल रही है तो कुछ दवाएं हैं जिसका ज़्यादातर यूज़ मैं करता हूँ। और भी बहुत सारी दवाएं हैं जैसे नेट्रम्यू, खून की कमी है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। फेरमफॉस, फेरममेट, फेरमफॉस 6x में आप 4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। कैलकेरिया फॉस 6x में 4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं, टैबलेट के रूप में, टैबलेट फॉर्म में आती है। इसके अलावा चाइना 30 पोटेंसी दिन में सुबह दोपहर शाम आप रिपीट कर सकते हैं। तो जैसी कंडीशन हो वैसा इन सारी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्रोटेनम बहुत अच्छी दवा है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब, पेशेंट अगर थोड़ा मोटा है, शरीर में खून की कमी है, सांस फूल जाती है तो कैलकेरिया कार्ब 30 या 200 पोटेंसी को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन गाइडेंस में करें तो ये बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ये खून की कमी के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज़ सांस फूलने का कारण है कि सीने में कमजोरी है। बड़ी बार क्या होता है कि सीना कमज़ोर होता है, बोला नहीं जाता है, मतलब इतना वीक होता है। तो वैसी कंडीशन के लिए होम्योपैथिक में बेस्ट दवा है दोस्तों, 2 दवाएं हैं। एक है एसिड फॉस, दूसरी है स्टैनममेट। स्टैनममेट बहुत यूज़ की जाती है, जबकि फेफड़ा अगर वीक है और बोला नहीं जा रहा है, सांस लेने में मतलब इतना कंडीशन वर्स है कि बोलने में भी सांस फूलने लग जा रही है, बड़ा दम लगा के बोलना पड़ता है। स्टैनममेट 30 या 200 पोटेंसी सुबह शाम आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। दूसरी कंडीशन होती है एसिड फॉस की, इसको आप 30 या 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा काम करती है। ये खून की कमी में भी काम आती है और डिस्निया की कंडीशन में भी काम आती है। चेस्ट को वीकनेस जो होती है उसको भी दूर करने में काम आती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अंदर म्यूकस जमा हुआ है, ठीक है, म्यूकस जमा हुआ है आपके ब्रोंकस में, ब्रोंक्यूल्स में, तो वहाँ पे कौन सी दवा देंगे? म्यूकस होने पे दोस्तों कई सारी दवाएं हैं, 2 दवाएं मुख्य हैं। एक है एंटीमटार्ट, इसको 30 या 200 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, और रिपीटेड डोज में 1 हफ्ते ले सकते हैं। अगर आराम मिले तो उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी दवा है आर्सेनिक एल्बम, 30 या 200 पोटेंसी में ये भी दी जाती है। तो दोस्तों इसको भी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 बार। और दोस्तों देखेंगे कि जब अगर आप सही तरीके से पकड़ लें कि किस वजह से हो रहा है, उसके बाद अगर आप दवा देते हैं तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आराम होती हैं। इसके अलावा सल्फर है, कई सारी दवाएं हैं। तो दोस्तों ये कंडीशन हो गई। अब अगर म्यूकस जमा हुआ तो मैंने बताया आपको आर्सेनिक और एंटीमटार्ट, और अगर चेस्ट वीक है एसिड फॉस और स्टैनममेट। हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसकी वजह से अलग है। अगर नाक में पॉलिप है तो पॉलिप की अलग अलग दवाएं दोस्तों, बेरेटा कार्ब है, कैलकेरिया कार्ब है, कालीबाइक्रोम है, काली कार्ब है, ट्यूक्रियम एम है, एलियम सिपा है। तो बहुत सारी दवाएं हैं। सिम्टोमेटिक इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी अलग अलग मेडिसिन के बारे में। तो उन मेडिसिन के जो पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं उसके आधार पर अगर आप दवा देते हैं तो बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज डिस्निया के बारे में, सांस फूलना या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, अलग अलग नाम से इसको हम बोलते हैं। तो
उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने और भी दोस्तों में शेयर करिए जिनको इसकी आवश्यकता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।